जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बहुत ही आसान से आसान भाषा में समझने वाले हैं। यहाँ पर देखिए जीवन परिचय लिखा हुआ है। इसमें देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था, मतलब बनारस में हुआ था। कब? 1889 में। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, मतलब इनके पापा का क्या नाम था? देवी प्रसाद। तो देवी प्रसाद जो वर्ड है इसको आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए, प्रसाद जी का बचपन प्रतिभावान था, ऐसे आप लिख देंगे। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखेंगे तो मैं आपको इस क्लास के अंत में एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा। मतलब इस टॉपिक से आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन जितने पूछे जाएंगे बोर्ड में, वह सब चीज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अंत तक जरूर देखिएगा, आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है, ठीक है। देखिए आगे, बचपन से ही उन्हें रचनाएं करने का बहुत शौक था। मतलब ये बचपन से ही रचना करने में बहुत ही शौक रखते थे, इनको अच्छा लगता था। तो बचपन में ही इन्होंने कई रचनाओं को लिखा, मतलब बहुत सारे रचनाओं को इन्होंने लिखा, मतलब कविताओं को लिखा। आगे क्या लिखेंगे इसमें देखिए, इनके घर की हालत अच्छी नहीं थी। लगभग हर एक लेखक का वही हाल है, सबकी हालत खराबी थी, ठीक है। तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, सभी लेखक में आप लिख सकते हैं इनके घर की हालत अच्छी नहीं थी, ठीक है। आगे देखिए, आगे कैसे लिखेंगे, इनके परिवार के कई लोगों का असमय मृत्यु हो गई, मतलब समय के अनुसार मृत्यु नहीं हुआ। इन्होंने स्वयं ही घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तथा उर्दू आदि को अध्ययन किया। मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं इन्होंने घर पर ही अध्ययन किया, विद्यालय बहुत कम गए, ठीक है। आगे लिखेंगे, घर का स्थिति ठीक न होने पर भी पढ़ाई करते रहे। मतलब इनका घर का स्थिति सही नहीं था, फिर भी पढ़ाई करते रहे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं घर का हालत ठीक नहीं इसलिए पढ़ाई रोक दी, लेकिन इनका भी वही हाल था, लेकिन पढ़ाई को नहीं रोके और उसको कंटिन्यू आगे शुरू किए। अतः हम लोग आज इनका जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। तो अच्छा कार्य करेंगे तो आपका भी जीवन परिचय पढ़ा जाएगा। तो पढ़ाई कीजिए, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आगे देखिए, आगे कैसे लिखेंगे, और अंत में हिंदी साहित्य में अपना अद्वितीय स्थान बना लिया। मतलब हिंदी साहित्य में इनका बहुत ही नाम हो गया, समय बीतता गया और अंत में इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई। अंत में कब इनका मृत्यु हुआ? 1937 में हुआ। ध्यान देंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं ऐसे लिखेंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। पहला है स्कंद गुप्त, सेकेंड है कामना, थर्ड है एक घूट और विशाल, ठीक है। ऐसे आप लिख देंगे और आगे लिखेंगे उपन्यास, हेडिंग लगाएंगे, यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज करेंगे, ठीक है, रेड पेन का यूज नहीं करेंगे। देखिए इसमें उपन्यास में इनका उपन्यास क्या है, इरावती है, तितली है, कंकाल है आदि और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप लोग लास्ट में बने रहिएगा, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन मैं अंत में बताऊंगा। बहुत सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे इसी क्लास में। एक कहानी यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे, कहानी में इनका कौन कौन सा कहानी है, आंधी है, इंद्रजाल है, आकाशदीप है, छाया है आदि लिख देंगे, ठीक है। काव्य में कौन सा है, कामायनी है, झरना है, आंसू है, लहर है आदि। ऐसे आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर जीवन परिचय में मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि बहुविकल्पी प्रश्न कैसे पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पेपर में देगा आंधी किसकी रचना है, तो ऑप्शन आपको 4 देगा, ऑप्शन आपको 3 अलग अलग देगा और एक जयशंकर प्रसाद का नाम दे देगा। तो आप लगा देंगे जयशंकर प्रसाद। एक तो यह टाइप हो गया, इसमें से कोई भी कह सकता है, ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज कह सकता है कि जो इंद्रजाल है, इंद्रजाल किस विधा की रचना है, ठीक है। विधा का मतलब वह उपन्यास है कि कहानी है कि काव्य है कि कविता है, ऐसे बहुत सारा होता है। तो जो इंद्रजाल है क्या है, कहानी है, तो कहानी पर लगाएंगे। चाहे कह देगा इरावती जो है यह किस विधा की रचना है, तो उपन्यास है कि कहानी है कि काव्य है, मतलब 4-5 ऑप्शन देगा, उसमें आपको एक ऑप्शन उपन्यास भी देगा। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। दूसरा चीज देखिए, यहाँ पे दे देगा कामायनी, कामायनी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की है। चाहे कह देगा कामायनी किस विधा की रचना है,
तो यह काव्य है कि कहानी है कि उपन्यास है कि कविता है, तो क्या है काव्य, काव्य लगाएंगे। तो ऐसे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आप ध्यान रखेंगे जितनी रचनाएं हैं रचनाओं पर आप फोकस करेंगे। रचना का नाम दे देगा और लेखक का नाम दे देगा, यह तो नॉर्मल बात है। लेकिन जब रचना भी देता है और कंफर्म नहीं रहता है कौन सी विधा है, कहानी है कि काव्य की उपन्यास है, ऐसे बहुत सारा होता है, तो आप कंफ्यूज जाते हैं। ठीक है, तो इस पे आप विशेष करके ध्यान देंगे। उपन्यास, कहानी और काव्य पर जितने हैं सबको आप रट लेंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम इस क्लास को यहीं रोकते हैं। चैनल पे आप लोग पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चों।